नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राजेश गुप्ता है। मैं फोर्टिस हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा के पल्मोनोलॉजी और क्रिटिकल केयर विभाग में डायरेक्टर हूँ। जैसा कि हर साल इस समय दिल्ली एनसीआर में हवा की स्थिति काफ़ी ख़राब हो जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ये हम कई साल से देख रहे हैं। एक AQI नाम की एक टर्म यूज़ होती है जिसमें 2.5 माइक्रोमीटर के पार्टिकल्स मेजर करते हैं। एक स्वस्थ हवा में ये लेवल 30 से कम होना चाहिए, 30 से कम होना चाहिए, जो हमारे देश में ज़्यादातर समय 200 से ऊपर रहता है। और जब ये सर्दियाँ आती हैं, हवा की गति कम होती है और जब खेतों में जो स्टबल बर्निंग या पैडी बर्निंग होती है, तो इन सब को मिलजुल के ये लेवल करीब 400 से 500 की रेंज में पहुंच जाते हैं। तो जो हमारे लिए ये समझें कि एक 30 की लिमिट है, उससे 10 गुना से भी ज़्यादा हवा में प्रदूषण होता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए, सभी के स्वास्थ्य के लिए, चाहे वो नवजात शिशु हो, बच्चा हो, महिला हो, पुरुष हो, जवान हो, वृद्ध हो, यहाँ तक कि जानवरों के लिए भी, सभी के लिए बहुत ही हानिकारक है। एक शोध जो रिसेंट था, उसमें ये कहा गया था कि दिल्ली एनसीआर में जो लोग रहते हैं, उनका जीवन काल 11 वर्ष घट रहा है एवरेज, प्रदूषण की वजह से। तो ये जो प्रदूषण है, ये सबसे बड़ा राक्षस है जो लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा असर डाल रहा है। इससे जो हार्ट पेशेंट्स होते हैं या लंग डिजीज़ वाले पेशेंट होते हैं, या जिनको कैंसर थेरेपी चल रही है, और जिनका शरीर बीमारी से लड़ने में सक्षम नहीं है, वो बड़ी मुश्किल से अपनी मेंटेन कर रहे होते हैं ठीक हालत, लेकिन ये समय आते ही उन सब को फिर से कोई ना कोई प्रॉब्लम आ जाती है और ज़्यादातर लोगों को हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है। ये एक इनडायरेक्ट कॉस्ट है जो सिर्फ और सिर्फ इस टाइम प्रदूषण की वजह से उनको एक हॉस्पिटलाइजेशन के लिए मजबूर कर देता है, और कई लोगों को जान का खतरा भी बन जाता है। प्रदूषण आज की तारीख में एक नंबर 1 एनिमी है, जिसका हम सबको मिलकर, ये खाली सरकार की जिम्मेदारी नहीं है, ये खाली स्वास्थ्य मंत्रालय या स्वास्थ्य कर्मियों की जिम्मेदारी नहीं है, ये खाली किसानों की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी कलेक्टिव जिम्मेदारी है। लेकिन दुर्भाग्यवश सब लोग मिलके इस पे कोई एक काम नहीं कर रहे। तो मैं एज एन इंडिविजुअल कि हम खुद अपने बचाव के लिए क्या कर सकते हैं, उस पर बात करूँगा। तो इसमें ध्यान रखें, सबसे पहला एक, कि जो लोग सुबह वॉक पर जाते हैं या दौड़ लगाने जाते हैं, तो इस समय जब ये AQI 300-400 की रेंज से ऊपर है, तो ऐसे समय में बाहर आउटडोर एक्सरसाइज करना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं है, हानिकारक है, ये समझें। तो ये 2 महीने ऐसे हैं कि जो एक्सरसाइज नहीं करेगा उसको थोड़ा फ़ायदा हो सकता है, कि या कम नुकसान हो सकता है। जो लोग बीमार हैं, जिनको हार्ट डिजीज़, लंग डिजीज़, किडनी प्रॉब्लम, कैंसर या ये सब है, उन लोगों को घर से बाहर इस समय निकलना नहीं चाहिए। कोई बहुत ही ज़रूरी काम हो कि जी जाना बहुत ही आवश्यक है, तो एक N95 मास्क लगाएं। N95 मास्क आज की तारीख में समाज में काफ़ी हद तक एक्सेप्टेबल है। अब किसी को अजीब नहीं लगता कोई मास्क लगा के जा रहा होता है। तो इस बात का फ़ायदा उठाएं, क्योंकि N95 मास्क जो है वो PM 2.5 को 95% कम कर देगा। यानी अगर आप 400 के AQI वाली हवा में सांस ले रहे हो, तो वो उसमें से
380 कम कर देगा और एक स्वस्थ लेवल की हवा के लेवल तक पहुंच जाएगा। जनता से अपील यही है कि अपना ख्याल रखें, एक्सरसाइज के लिए अभी बाहर ना निकलें। TNP न्यूज़ के दर्शकों से भी अपील करते हैं कि वो अपना ख्याल रखें, अपनी दवा नियमित रूप से लें, कोई भी लक्षण खराब होने पे, थोड़ी भी वर्सनिंग होने पर जल्दी अपने नियरेस्ट हेल्थ केयर को संपर्क करें ताकि जल्दी इलाज संभव हो।